हरे कृष्णा। तो आज है बलराम पूर्णिमा। बहुत 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 इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम कृष्णा के डिवोटीज़ हैं या फिर कुछ भी करके हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है ये बलराम पूर्णिमा। तो वैसे बलराम जी के बारे में तो हम सबको उतना पता है कि कृष्णा के भाई हैं, और उनके अपीयरेंस के बारे में भी थोड़ा बहुत हमें पता होगा। लेकिन उनका तत्व क्या है, वो कौन है, उनकी पोजीशन क्या है और हमारी लाइफ में उनका क्या इम्पोर्टेंस है, वो हम जानने का ट्राई करेंगे। तो बलराम जी कृष्णा का फर्स्ट एक्सपांशन है। कृष्णा अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में एकदम कंप्लीट है, 100% है। उनको किसी और की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो सिर्फ रस के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए अपने विस्तार करते हैं। जैसे कि राधा रानी का विस्तार हुआ है उनमें से लेफ्ट साइड से, बलराम जी का राइट साइड से विस्तार हुआ है। तो उसी तरह से अलग अलग पर्पसेस के लिए उनके अलग अलग विस्तार होते हैं। तो बलराम जी उनका फर्स्ट एक्सपांशन है, फर्स्ट विस्तार है। तो बलराम जी का डिस्क्रिप्शन हम चैतन्य चरितामृत में पाते हैं। एकई स्वरूपे दोहे भिन्न मात्रकाय, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीलार सहाय। तो कृष्णा और बलराम सेम आइडेंटिटी है, अलग अलग फॉर्म्स के साथ। उनके फॉर्म अलग अलग है लेकिन आइडेंटिटी एक ही है, वो एक ही है। और बलराम जी का जो एक्सपांशन हुआ है वो कृष्णा को अपनी लीला में सहायता करने के लिए हुआ है। तो बलराम जी कृष्णा को लीला में हमेशा असिस्ट करते हैं, बहुत सहायता करते हैं। कृष्णा और बलराम जी दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, बस उनका कॉम्प्लेक्शन अलग है। कृष्णा का ब्लैक कॉम्प्लेक्शन है, ब्लूइश ब्लैक कॉम्प्लेक्शन है, और बलराम जी का एकदम वाइट कॉम्प्लेक्शन है। जैसे उनका डिस्क्रिप्शन आता है कि जो वसंत ऋतु का एकदम फ्रेश क्लाउड होता है ना, फ्रेश बादल होता है, वैसा बलराम जी का कॉम्प्लेक्शन है। और बलराम जी कृष्णा के जो लीला है उसमें सहायता करते हैं। तो बलराम जी का रोल क्या है? सबसे पहले तो वो इटर्नल सर्वेंट है भगवान के, वो दास है, आदि दास है भगवान के। बलराम जी भगवान की सारे सारे रस में सेवा करते हैं। माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, दास्य रस, शांत रस, सारे रसों में भगवान की सेवा करते हैं। और जब भी भगवान अवतार लेते हैं उनकी सेवा करने आते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि विष्णु जी की सेवा करने के लिए वो अनंत शेष के रूप में होते हैं। फिर कृष्णा का अवतार होता है तब वो बलराम के रूप में होते हैं। राम का अवतार होता है तब वो लक्ष्मण के रूप में होते हैं। और चैतन्य महाप्रभु का जो कलयुग में अवतार हुआ था तब वो नित्यानंद प्रभु के रूप में थे। तो हमेशा जब भी भगवान अवतार लेते हैं तब वो उनके साथ आते हैं, उनकी सेवा करने के लिए और उनकी लीला में असिस्ट करने के लिए। इसीलिए हमें अगर भगवान की सेवा करनी है अच्छे से, तो हमें उनकी ब्लेसिंग्स होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो बलराम जी का रोल है, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है बलराम जी आदि गुरु है। वो सारे गुरु तत्व के ओरिजिन है। जितने भी गुरु है हमारे, वो सब बलराम जी का रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसीलिए हमें जब भी गुरु से गाइडेंस लेते हैं या फिर हम आगे बढ़ना चाहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हमें बलराम जी का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। तो बलराम का मतलब होता है बल, और राम, बल का मतलब होता है स्ट्रेंथ, जो हमें आध्यात्मिक स्ट्रेंथ मिलती है, आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, वो बलराम जी से मिलती है। और राम मतलब प्लेजर, खुशी, आनंद। तो हमें जो आध्यात्मिक आनंद आता है वो बलराम से मिलता है। बल मतलब आध्यात्मिक शक्ति का मतलब है कि हमारे भक्ति के जीवन में कोई भी डिफ़िकल्टीज आती है, कोई भी टेम्पटेशंस आते हैं, क्योंकि हम मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं। हम जितना भी ट्राई कर ले, पर हमें कभी ना कभी ऐसा फेस करना होगा कि हमें बहुत सारे टेम्पटेशंस आएंगे। तो वो तो नेचुरल है, वो तो आने ही वाले हैं। लेकिन हमारे में शक्ति कौन देता है वो टेम्पटेशंस को मना करने की, टू से नो टू टेम्पटेशंस, वो बलराम जी से आती है। तो बलराम जी का अगर मर्सी होगी, बलराम जी की कृपा होगी, तो हम आराम से टेम्पटेशंस को ना बोल पाएंगे। तो इसलिए हमें बलराम जी से प्रेयर करनी चाहिए। और दूसरे वे में आध्यात्मिक स्ट्रेंथ हमें कैसे मिलती है कि हम रोज़ भगवान के नाम का जप करना, रोज़ उनके बारे में सुनना, उनके बारे में पढ़ना, वो कंटिन्यूसली हम कर पाते हैं। तो वो बलराम जी के वजह से कर पाते हैं, बलराम जी की कृपा की वजह से कर पाते हैं। तो अगर हम हमारी भक्ति के स्टार्टिंग के स्टेजेस में हैं और हम शायद हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो एक्टिविटीज़ है वो जल्दी नहीं कर पाते, उतना रेगुलरली फॉलो नहीं कर पाते, तो हमें बलराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए, बलराम जी से बहुत इंटेंसली प्रेयर करनी चाहिए कि बलराम जी मुझे ये सेवा करनी है, मुझे रोज़ आपकी सेवा करनी है, मुझे रोज़ भगवान के बारे में सुनना है, पढ़ना है, चैंटिंग करना है, पर मुझसे नहीं हो पा रहा। तो उस तरह से हम कर सकते हैं। तो उसी से बलराम जी की कृपा हमें मिलेगी। और दूसरा है आध्यात्मिक आनंद, जैसे मतलब कि राम
तो जो आध्यात्मिक आनंद है वो हमें भक्ति में कंटिन्यू रखता है, हमें भक्ति में बनाए रखता है, हमें एंथुसियास्टिक रखता है और हमें हमेशा मोटिवेटेड रखता है। जो भक्ति में आनंद आता है, जो आध्यात्मिक जीवन में आनंद आता है, उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा होती है कि मैं और भक्ति करूँ और आध्यात्मिक जीवन को फॉलो करूँ और सेवा करूँ, जप करूँ, भगवान के बारे में पढूँ, सुनूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा होती है। तो हमें भक्ति को जो होल्ड ऑन करते हैं हम, तो वो उस आध्यात्मिक आनंद के वजह से है। तो वेदर स्टार्टिंग के स्टेजेस हो या कोई भी स्टेज हो या फिर सबसे एडवांस स्टेज हो, लेकिन हम बलराम जी के आशीर्वाद के बिना कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर हम आध्यात्मिक लाइफ में बिल्कुल भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे साथ बलराम जी का आशीर्वाद हो। तो इसीलिए हमें आज के दिन में बलराम जी एकदम खुश होंगे, तो वो बहुत कृपा देंगे, कृपा बरसाएँगे। तो हमें आज के दिन में उनको बहुत प्रेयर करनी चाहिए और उनके नामों का ज़्यादा जप करना चाहिए और ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में लगना चाहिए, जिससे वो प्लीज़ हो और हमें ज़्यादा करने के लिए आशीर्वाद दे सके। येस, अभी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना, क्योंकि बलराम जी का आशीर्वाद तो सब डिज़र्व करते हैं, राइट? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।